न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के भारत दौरे के दौरान एक मजेदार चीज हुई। पीएम लक्सन ने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की न्यूजीलैंड पर जीत का जिक्र नहीं किया, उनके जख्मों पर नमक नहीं रगड़ा। इस पर पीएम मोदी खिलखिलाकर हंस पड़े। And I do want to say to the Prime Minister, I really have appreciated him not raising the recent loss of New Zealand to India in the recent game that we played in Dubai. And I haven't mentioned any of the Test Series wins that we had on our recent trip to India either. So let's just keep it that way and we'll avoid a major diplomatic incident. The Prime Minister and I, as you know, have also witnessed an exchange of a number of arrangements that are going to deepen the economic, the cultural, the scientific and the people-to-people links between our countries. There's a mutual recognition agreement on customs, which you've just seen, a refresh of our cooperation agreement between our education ministries that identifies where New Zealand can actually help support the development of India's education sector. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं शुक्रिया कहता हूं कि पीएम मोदी ने चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी हार का जिक्र नहीं किया। मैंने भी उस टेस्ट सीरीज का जिक्र नहीं किया जिसमें हमने भारत को भारत में हराया था। हम राजनीति तक ही केंद्रित रहें तो ही बेहतर है। मजाकिया अंदाज में पीएम लक्सन ने जब ये बात कही तो पीएम मोदी काफी देर तक ठहाके लगाते रहे। न्यूजीलैंड के दो क्रिकेटर्स एजाज पटेल और रॉस टेलर भी इस दौरान मौजूद थे। And I do want to say to the Prime Minister, I really have appreciated him not raising the recent loss of New Zealand to India in the recent game that we played in Dubai. And I haven't mentioned any of the Test Series wins that we had on our recent trip to India either. So let's just keep it that way and we'll avoid a major diplomatic incident. The Prime Minister and I, as you know, have also witnessed an exchange of a number of arrangements that are going to deepen the economic, the cultural, the scientific and the people-to-people links between our countries. There's a mutual recognition agreement on customs, which you've just seen, a refresh of our cooperation agreement between our education ministries that identifies where New Zealand can actually help support the development of India's education sector. बता दें कि हाल ही में क्रिकेट के चैंपियंस ट्रॉफी कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर ही खिताब जीता था। जाते जाते न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और दोनों देशों के बीच रिश्तों पर पीएम मोदी ने क्या कहा, यह आपको दिखा देते हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड में खालिस्तानी उपद्रवियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री लक्सन भारत से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले ऑकलैंड में होली के रंगों में रंगकर उन्होंने जिस तरह उत्सव का माहौल बनाया वह हम सब ने देखा। प्रधानमंत्री लक्सन के न्यूजीलैंड में बसने वाले भारतीय मूल के लोगों के प्रति लगाव को इस बात से भी देखा जा सकता है कि उनके साथ एक बड़ा कम्युनिटी डेलीगेशन भी भारत आया है। उन जैसे युवा, ऊर्जावान और प्रतिभाशाली लीडर का इस वर्ष रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि होना हमारे लिए खुशी की बात है। फ्रेंड्स, आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया है। जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। हिंद महासागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कंबाइंड टास्क फोर्स 150 में हमारी नौसेनाएं मिलकर काम कर रही है और हमें प्रसन्नता है कि न्यूजीलैंड की नौसेना का जहाज 2 दिन में मुंबई में पोर्ट कॉल कर रहा है। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी,
फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है। फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के साथ आए बड़े बिजनेस डेलीगेशन को भारत में नई संभावनाओं को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। फ्रेंड्स, क्रिकेट हो, हॉकी या माउंटेनियरिंग, दोनों देशों के बीच खेलों में पुराने संबंध हैं। हमने स्पोर्ट्स में कोचिंग और खिलाड़ियों के एक्सचेंज के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस, साइकोलॉजी और मेडिसिन में भी सहयोग पर बल दिया है। और वर्ष 2026 में दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल मनाने का निर्णय लिया गया है। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड में रहने वाला भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड में सामाजिक और आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दे रहा है। हमने तय किया है कि स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी उसको सरल बनाने और इलीगल माइग्रेशन से निपटने के लिए एक समझौते पर तेजी से काम किया जाएगा। यूपीआई कनेक्टिविटी, डिजिटल ट्रांजैक्शन और टूरिज्म बढ़ाने पर भी बल दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पुराने संबंध हैं। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों एक मत हैं। चाहे 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास है कि इन सभी गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ हमें न्यूजीलैंड सरकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा।